OROP-2 एक बड़ा खेल, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने अपलोड किया सिपाही का PPO। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों OROP जिसका रिवीजन जुलाई 2019 से होना था लेकिन जो नहीं हुआ, कुछ लोग इसे OROP-2 कहते हैं लेकिन एक्चुअल में ये है 1 रैंक 1 पेंशन जिसका कि रिवीजन होना है। 2 कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग इसको OROP-2 कहते हैं। चाहे हम इसको किसी भी नाम से पुकारें, उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट पर्पज यही है कि OROP का रिवीजन होना चाहिए और पेंशनर्स को उनका हक मिलना चाहिए और एरियर भी मिलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों OROP रिवीजन के मामले में पर्दे के पीछे क्या है ये आपका जानना बेहद जरूरी है। और मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने जो सिपाही का PPO अपलोड किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट हम आपके सामने जल्द से जल्द लेके आ सकें। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ फैक्ट्स जानना बेहद ज़रूरी है। वो फैक्ट्स क्या हैं, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों 1973 में जो हमारे JCOs और जवान थे, उनकी जो पेंशन थी उस समय उनको जो लास्ट बेसिक पे जो मिलती थी, लास्ट सैलरी जो उनको मिलती थी, अब जो पेंशन मिलती है उसका 70% मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, और उसी समय जो ऑफिसर्स को मिलती थी वो मिलती थी दोस्तों 50%, और जो सिविलियन एम्प्लॉयज को मिलती थी दोस्तों वो मिलती थी 35% दोस्तों। अब देखिए दोस्तों खेल कहाँ से कहाँ आ चुका है। जो JCOs हैं, जो जवान हैं, उनकी पेंशन को घटाकर कर दिया गया है 50%। जी हाँ दोस्तों, जो JCO जवान हैं उनकी पेंशन को डिक्रीज करके 70% से 50% कर दिया गया। जो ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन को सेम रखा गया, जो पहले भी 50% उनको मिलती थी, बाद में भी 50% मिलती है। जो सिविलियन एम्प्लॉयज थे उनकी पेंशन को इंक्रीज कर दिया गया 35% से 50%। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर घाटा किसको हुआ, JCOs और जवान को, और फायदा किसका हुआ ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। मौन कौन है और क्यों है, इसका अपोज क्यों नहीं किया गया? क्या विरोध होता तो क्या कोई परिणाम निकल के नहीं आता? जरूर निकल के आता दोस्तों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए अब आप इस समय को छोड़ दीजिए और थोड़ा आगे आ जाइए आज के दौर में। 7th पे कमीशन जो लागू हुआ जनवरी 2016 से, उसके अनुसार 2016 के जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 से आपकी पे और आपकी पेंशन, चाहे वो डिफेंस के हों सिविलियंस के हैं, उनकी जो पेंशन थी वो इंक्रीज हुई। जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57% उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं पर हमारे जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे, उनकी पे और पेंशन में डिफरेंस आया तो वहां पर अधिकारियों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.67% के हिसाब से उनकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, जहां पर डिफेंस पेंशनर्स और सिविलियंस के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ 2.57%, वहीं ऑफिसर्स के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ 2.67%। यहाँ कैसे बढ़ोतरी हुई? क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों ने विरोध किया और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, मुद्दा उठाया, क्योंकि वो मुद्दा उनका अपना था। लेकिन 1973 में जवानों के लिए मुद्दा नहीं उठाया गया, जिनकी पेंशन को 70% से घटाकर 50% कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, JCOs और जवानों की पेंशन को 70% से घटाकर 50% कर दिया गया। अब आ जाते हैं दोस्तों OROP पर। OROP के संदर्भ में मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने एक PPO अपलोड किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। जबकि हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे उसके बारे में। वो जो PPO उन्होंने अपलोड किया वो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वो जो PPO है वो ACP-2 यानी कि हवलदार का है।
आज की डेट में सिपाही रैंक से कोई भी रिटायर नहीं आता है दोस्तों। कुछ परसेंट्स हो सकते हैं जिनको किसी कारण से एसीपी नहीं मिल रहा, तो अदरवाइज सबको एसीपी मिलता है। और 16 के हिसाब से और 8 के हिसाब से, 8 साल पे और 16 साल के हिसाब से और 17 साल पर जब सिपाही रिटायर होता है तो वह हवलदार की पेंशन पर ही आता है। तो वहाँ पर वो गलत दिया गया है दोस्तों कि वो सिपाही की पेंशन इतनी बढ़ गई। वो सिपाही की पेंशन नहीं है दोस्तों, वो हवलदार की पेंशन है। जी हाँ दोस्तों, जो पीपीओ जारी किया गया है वो सिपाही की पेंशन नहीं है, वो हवलदार की पेंशन है। आज जो ओआरओपी है वो रिवाइज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2016 से बाद जो जवान जो जेसीओज हैं रिटायर आए हैं वो 31 दिसंबर 2015 से पहले जो रिटायर आ चुके हैं उनसे काफ़ी कम पेंशन ले रहे हैं। उनको बहुत सारा घाटा हो रहा है और वो इसी उम्मीद में हैं कि जब ओआरओपी का रिवीजन होगा तो हमारी पेंशन सेट होगी, हमारी जो कमी है वो दूर होगी, हमारा हक हमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है।